गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जग्स एंड मग्स। ठीक है, तो आज हम जग एंड मग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर आपका है 7। क्या है? चैप्टर 7 है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जग्स एंड मग्स, आपके घर में जग है? ओके, जग से क्या करते हैं आप? वाटर कैरी करके ले आते हैं पीने के लिए, है ना? लाइक दिस, है ना? ऐसा जग है ना, इससे हम पानी कैरी करते हैं किसी चीज में डालने के लिए या पीने के लिए, है ना, ले आते हैं। चलिए, हाँ मग कहते हैं, जग मग। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जग एंड मग में यस 7 चैप्टर है बेटा, जग एंड मग लिखा हुआ है, फुटप्रिंट के नेक्स्ट वाला है 27 47 बेटा, 47 ठीक है बेटा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जग, हाँ, तो जग्स एंड मग्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो हमें इम्पोर्टेंट हमारे चीज़ क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं जग एंड मग्स का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो आज आपको सर आपके सामने लेमन जूस बनाएंगे, है ना, लेमन वाटर बनाएंगे, जिसके बाद में सर पियेंगे, फिर बाद में आपको पिलाएंगे जब घर आएंगे आपके। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बेटा एक लेमन वाटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले हमने क्या लिया, एक छोटा सा पीस, एक लेमन लिया। ठीक है, ये लेमन दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा पीस, एक लेमन लिया मैंने। ठीक है, छोटा सा बेटा, आर्या बड़े स्क्रीन में देखो आप, देखिए। सबसे पहले हमने क्या लिया कि एक छोटा सा लेमन का पीस लिया, है ना। लेमन के पीस लेने के बाद हमने साइड में अपने पास क्या रखा है? सॉल्ट रखा है। क्या रखा है? सॉल्ट मतलब होता है नमक, है ना। उसके बाद हमने थोड़ा सा क्या रखा है? शुगर मतलब चीनी। क्या रखा है? शुगर मतलब चीनी। ठीक है, उसके बाद हमने एक ग्लास लिया है ब्लैंक, और हमने रखा है अपने पास एक वाटर बॉटल में थोड़ा सा पानी। ठीक है, हमने सारी चीज़ें अरेंज कर ली अपने पास। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, क्या? वो क्या है? वो स्पून, है ना। हमें स्पून भी रिक्वायर्ड होगा, है ना, तो स्पून रिक्वायर्ड होगा हमारे पास। हाँ, तो स्पून रिक्वायर्ड है, तो चलो हमें स्पून भी ले आए। अब हम बनाते हैं, चलिए, एक लेमन वाटर, है ना, एक ग्लास। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक ग्लास है ये ग्लास, जिसमें कि हम नाप के पानी ले लेते हैं। ये ग्लास जो है, इसमें हमारा 2 ml आएगा, 2 ml वाटर। तो हमने 2 ml वाटर इसमें हमें डाल दिया। अब वाटर डालने के बाद सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि लेमन लेंगे, जो हमने कट पीस करा हुआ है लेमन। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, घर पे है ना, प्रैक्टिस करना है, हम कुछ देंगे अभी। लेमन में क्या करना है, लेमन जो लिया है उसका कितने ड्रॉप मतलब होता है बूंद। क्या होता है? ड्रॉप मतलब बूंद। तो कितने बूंद इसमें से हमारे इस वाटर में जाएगा, तो हमें देखना है कि पहले 1 2 3 4 5 6, तो हमने इतना छोटा सा इसको। तो आपको घर पे क्या करना है, इसी तरह इसका लेमन काटना है, और काटने के बाद इसका क्या करना है, आपको इसमें आपको डालना है, वो ड्रॉप काउंट करना है, कितने ड्रॉप आपने डाले। ठीक है, तो आपको घर पे काउंट करना है ड्रॉप। तो हमने डाल दिया, हमने 11 ड्रॉप डाला है एक ग्लास में। उसके बाद दूसरा, पहला ग्लास लिया, ग्लास के बाद वाटर डाला, वाटर के बाद हमने लेमन डाला, लेमन के बाद हम डालेंगे सॉल्ट। क्या डालेंगे? सॉल्ट। तो हम इसमें से डिब्बे में से एक छोटा सा स्पून हम सॉल्ट ले लेते हैं। तो हमने छोटा सा स्पून में सॉल्ट ले लिया, बहुत कम, देखिए छोटा सा स्पून है लेमन में, इससे हमने थोड़ा सा सॉल्ट लिया, हाफ स्पून सॉल्ट लिया, और हाफ स्पून सॉल्ट लेके हमने ग्लास में मिक्स कर दिया, डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लेंगे, शुगर लेंगे।
तो हमने फिर क्या करा, हमने एक स्पून क्या लिया, शुगर लिया है, 1 स्पून शुगर लिया और स्पून शुगर को हमने इसमें डाल दिया। अब सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं। अब इसको हम धीरे 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 इस तरह से हम घुमाएंगे और 5 मिनट में हमारा एक लेमन वाटर टेस्टी, है ना, प्रिपेयर हो जाएगा। और हाँ, इसको पीने के बाद हमारे अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी। क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा ना लेमन वाटर प्रिपेयर हो चुका है। तो अब इस लेमन वाटर को हम थोड़ी देर रख देते हैं, उसके बाद हम पियेंगे। ठीक है, क्लास के बाद। तो फिर हम जब घर पे आएंगे तो आर्या एंड गोप्ती सर को लेमन वाटर बना के पिलाएंगी जब सर घर आएंगे। ठीक है, हाँ, आप लोग बना के मुझे पिलाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा कि किस तरह से हम आसानी से घर पे हम अपना लेमन वाटर बना सकते हैं। और आपका टास्क क्या था इसमें कि लेमन वाटर में लेमन जो है उसके कितने ड्रॉप आपने क्लास में डाले। ठीक है, तो ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और काउंट करना है कि कितने ड्रॉप हमने डाला। चलिए, अब हम है ना इसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें हम जब ग्लास ऑफ वाटर बनाया हमने, तो उस लेमन ग्लास ऑफ वाटर का कोई तो कॉस्ट होगा। घर में तो हमने बना लिया, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर अगर लेमन वाटर पीने के लिए मांगते हैं तो वो क्या करता है, कहता है कॉस्ट चाहिए, पैसा लगेगा। क्या लगेगा, पैसा, मतलब आपको मनी पे करना पड़ेगा, है ना। तो मनी कैसे पे करते हैं, कितने गिलास का कितना रुपये पे करते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यही चीज़। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, एक गिलास हमने क्या बनाया आज, लेमन वाटर बनाया। एक गिलास हमने आज बनाया लेमन वाटर। अब लेमन वाटर जो हमने बनाया, हमने इतना वाटर था इसमें। तो लेमन वाटर जो बेटा बनाया है, लेमन वाटर बनाने के बाद अब अगर मैं कहता हूं कि बेटा एक लेमन वाटर जो है ना, एक गिलास जो लेमन वाटर है वो आपको 5 रुपीज में मिलेगा। कितने रुपए में, 5 रुपीज। एक गिलास का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज है। कितना है बेटा, 5 रुपीज है। अगर एक ग्लास का कॉस्ट आपका 5 रुपीज है लेमन का, तो आप लेमन ग्लास का अगर आपको 2 ग्लास चाहिए, टू ग्लास ऑफ लेमन वाटर, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 ग्लास का, हमें क्या पता है बेटा, 1 ग्लास का कितना है, 5 रुपीज है। कितना है, 5 रुपीज। तो 2 ग्लासेस का कितना हो जाएगा, 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। ओके, तो आपने इजीली फाइंड कर लिया। आपको 1 ग्लास का वाटर का आपको मालूम था, तो आपने 2 ग्लास ऑफ लेमन वाटर का आपने कॉस्ट फाइंड कर लिया, 10 रुपीज। इसी तरह अगर हम ग्रुप में, एक टीम में है, तो वहाँ पर सबको पीना है, तो हम भाई एक टीम में मान लो आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप बताएंगे मुझे कितना कॉस्ट हुआ। दोनों लोग, गोप्ती के लिए भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप अपने लिए भी, तो दोनों हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, जो आर्या है बेटा, आर्या आपके लिए क्वेश्चन है। आपके टीम में 5 स्टूडेंट हैं। आपके टीम में बेटा 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट को सबको 1 ग्लास ऑफ वाटर लेमन चाहिए, तो आपको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, ये बताओ जल्दी से फाइंड करके। गोप्ती, आपके लिए, आपके टीम में 4 स्टूडेंट हैं। आपके टीम में बेटा 4 स्टूडेंट है गोप्ती, तो आपको 4 स्टूडेंट के लिए कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, जल्दी बताओ। 1 ग्लास वाटर सबको चाहिए, जल्दी से बताओ गोप्ती। 1 ग्लास वाटर आपको चाहिए होगा, सबको देना है 1 ग्लास, तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे आपको। और आर्या बताओ, आपको 5 ग्लास वाटर लेमन वाटर देना है 5 स्टूडेंट में, तो कितने पैसे पे करेंगे आप, जल्दी से बताइए। गोप्ती का 4 स्टूडेंट का है और आर्या का 5 स्टूडेंट का है। आपको 1 स्टूडेंट का पता है, 1 स्टूडेंट मतलब 1 ग्लास का आपका कॉस्ट पता है आपको। 1 ग्लास का 5 रुपीज है 1 ग्लास का। तो आप जल्दी से बताइए फटाफट कि 5 ग्लास का कितना हो।
किस आपका बेटा 4 स्टूडेंट है, 4 ग्लासेस ही हैं, इसका मतलब 4 स्टूडेंट मतलब 4 ग्लासेस। तो 1 ग्लास का आपको 5 रुपीज़ मालूम है, तो 4 ग्लासेस के कितने होंगे जल्दी से बताइए गोप्ती और आर्या, आप बताइए 5 ग्लासेस के कितने होंगे, मतलब 5 स्टूडेंट को बांटना है जल्दी से। अगर नहीं आ रहा समझ में तो सर बताते हैं एक बार, चलिए मैं बताऊं, सर बताएं, सर बताते हैं, चलिए। कितना होगा आर्या बताना? नहीं, 5 ग्लास का कितना रुपए होगा? नो, रॉन्ग। गोप्ती चलिए सर बताते हैं अब कैसे करना है, सर बताते हैं। आर्या देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास 5 स्टूडेंट हैं, है ना, तो 5 स्टूडेंट है, इसका मतलब आपको कितने ग्लास ऑफ वाटर चाहिए? 5 ग्लास। कितने चाहिए? 5 ग्लास चाहिए, है ना। और आपको 5 ग्लास चाहिए वाटर लेमन का, तो आपको कितना 1 ग्लास का मालूम है आपको? 1 ग्लास का तो मालूम है ना, कितना रुपीज है? 5 रुपीज है भाई। 1 ग्लास का कितना रुपीज है? 5 रुपीज है। कितने ग्लास चाहिए आपको आर्या? 5 ग्लासेस चाहिए। तो आपने क्या करो, 5 ग्लास का क्या करना है, जितने रुपए होते हैं, 1 ग्लास का जितना कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने हमें ग्लास चाहिए। कितने चाहिए? 5। तो हमारे पास 5 रुपीज का 1 ग्लास है, तो उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5। मल्टीप्लाई मतलब टेबल, मतलब 5 को 5 टाइम्स पढ़ो। 5 का टेबल पढ़ो जल्दी से। आर्या जल्दी बताओ, 5 5 जा कितना होंगे? टेल मी आर्या, 5 5 जा। यस, वेरी गुड। इसका मतलब आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 25 रुपीज। नाउ अंडरस्टूड। आर्या समझ में आ गया आपको बेटा? आर्या समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो आर्या बता देगी अब। चलिए अब गोप्ती आपका क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? आपका क्वेश्चन ये था कि यहां पर 4 ग्लासेस थे बस। कितने ग्लासेस थे? यहां पर थे 4 ग्लासेस। तो 4 स्टूडेंट मतलब 4 ग्लासेस। अब 4 स्टूडेंट को 4 ग्लासेस चाहिए, तो हमें पता है बेटा 1 ग्लास का कॉस्ट कितना है? 5 रुपीज, है ना। कितने ग्लास चाहिए आपको? 4, क्योंकि 4 स्टूडेंट है तो हमने 4 लिख लिया। 4 ग्लास रुपीज कितना था? 5 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जितने ग्लासेस चाहिए होते हैं। कितने चाहिए? 4। तो 5 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे, क्या आएगा? 5 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, क्या आएगा? 5 4 जा 20। गोप्ती कितना आएगा? 20। तो आपका यहाँ आ गया 20। तो कितने रुपए पे करने पड़े आपको? 20 रुपीज पे करना पड़ा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए अब और चीज देखते हैं। अब दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको बताना है। अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए अच्छा, सब लोग बेटा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? एवरीबडी लाइक्स कोल्ड ड्रिंक, है ना। ऑरेंज, लेमन, कोका कोला, पेप्सी, फ्रूटी, है ना। सब लोग को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। चलिए तो हमने यहां पर एक यहाँ पे है ना एक बोतल हमने ना कोका कोला मंगा लिया। क्या मंगा लिया? कोका कोला। कोका कोला मंगा लिया भाई अब, ठीक है। थोड़ी देर में खोल के पियेंगे सब लोग। तो कोका कोला मंगा लिया। आप कोका कोला मंगा लिया तो भाई एक कोका कोला जो है ये हमारा आया है 1 बोतल जो है वो आया हमारा पास 10 रुपीज का, ठीक है। कितने रुपीज का आया है? 10 रुपीज का आया है, ठीक है। अब देखो, एक अजय सर हो गए, है ना, एक आर्या हो गई और एक गोप्ती हो गई। तो हम लोग कितने स्टूडेंट हैं? 3 लोग हैं, है ना, 3 हैं अभी।
तो तीनों के लिए हमें भाई, तीनों के लिए पेप्सी होनी चाहिए, कोका कोला होना चाहिए। तो अगर 3 पर्सन है, 3 पर्सन मतलब 3 लोग, एक गोप्ती, एक आर्या और एक अजय सर। तो अगर 3 लोग हैं बेटा, तो तीनों लोगों के लिए कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे हमें बॉटल, 3 बॉटल लेने के लिए? नहीं, 3 बॉटल्स लेना है हमें। 1 बॉटल्स हमें 10 रुपीज का है बेटा। 1 बॉटल का कॉस्ट 10 रुपीज है। यस 30, बिकॉज हमें पता है बेटा क्या, 1 बॉटल BOTTLE 1 बॉटल का कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज है। कितना है? 10 रुपीज। कितने बॉटल, कितने पर्सन है, कितने लोग हैं? 3 है ना। तो हमने क्या, हाँ, तो 3 बॉटल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10 × 3, तो कितना मतलब 30। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड बेटा कैसे पैसे निकालेंगे। आगे समझ में आपको? चलिए एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन अब मुझे गोप्ती बताएंगी, आर्या आप नहीं बताएंगे, ठीक है? आप बस अपना आंसर अपने माइंड में रखेंगे। आंसर मैं आपसे पूछूंगा जब गोप्ती नहीं बता पाएगी तब। चलिए एक और क्वेश्चन अब। चलिए गोप्ती बेटा, सबसे पहले आप बताइए, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली? कितने लोग हैं आपके फैमिली में? कितने मेंबर हैं आपके घर में? कितने लोग रहते हैं अभी? 5। कितने लोग रहते हैं? 5। अच्छा, और एक सर को भी जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो गए? 6। तो यहां पर हमने यहां 6 लिख दिया, 6 मेंबर। अब 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर को आपको सबको कोका कोला पिलाना है, ठीक है? गोप्ती आपको सबको कोका कोला पिलाना है, तो कितने पैसे आप लेके शॉप पे जाएंगे खरीदने के लिए? जल्दी बताइए, आपको कितने पैसे रुपए लेके जाने पड़ेगा शॉप पे, जो कि आप 6 मेंबर्स को कोका कोला पिला पाएंगे एक एक बोतल? जल्दी से बताइए। एक एक बोतल आपको सबको पिलाना है, और आपको पता है 1 बोतल का कॉस्ट 10 रुपीज है, और 6 पर्सन्स को, 6 मेंबर्स को आपको कोका कोला पिलाना है। तो बताइए कितने कॉस्ट होंगे टोटल? बताओ बेटा, गुप्ती जल्दी से बताओ। नो, गलत, अभी बताते हैं। आर्या आप बता सकते हो आंसर? यस 60, गुड। क्यों बेटा? क्योंकि 1 बॉटल का, गोप्ती ध्यान से सुनो, 1 बॉटल का कॉस्ट हमारा कितना रुपीस है? 10 रुपीज है। 1 बॉटल का कितना है? 10 रुपीज। 6 मेंबर हैं तो कितने बॉटल चाहिए? 6 बॉटल चाहिए। 6 मेंबर हैं तो 6 बॉटल चाहिए। इसका मतलब 6 बॉटल के लिए हम क्या करेंगे? TTLE बॉटल में हम यहाँ पर 10 रुपीज हमारा 1 बॉटल है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का टेबल आपको आता है? 10 को टेबल आता है, तो 10 का टेबल हम अगर 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा? तो 60 रुपीज आएगा। क्या आएगा? 60 रुपीज। एक तो तरीका ये था निकालने का, दूसरा तरीका आसान बताते हैं, जो कि आप लोग बस माइंड कैलकुलेशन के लिए है, कॉपी के लिए नहीं है, माइंड कैलकुलेशन के लिए। तो माइंड में क्या करना है हमें बेटा? माइंड कैलकुलेशन करने के लिए देखो, यस, हमने क्या किया कि 6 मेंबर हैं और 1 मेंबर का 10 रुपीज है, तो हमारे पास कितना है? देखिए आपके पास सिंपल माइंड में देखो, आपके पास एक बोतल का 10 रुपीज है ना? एक बोतल का 10 रुपीज है। हमें कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो 6 के लिए हमने क्या करा? 10। तो एक हमारा बोतल कितने का है? 10। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 रुपीज हो गया, है ना? ठीक है। और एक और तरीके से अगर कॉपी में करना है, आप कहीं ऐड कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 बोतल का हमारा 10 रुपीज है, तो भाई 2 बोतल का कितना होएगा? फिर एक और, फिर वंस अगेन, फिर वंस अगेन ऐड कर देंगे। 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 60 रुपीज आ गया हमारे पास। ठीक है।
आगे बेटा समझ में आप? गोप्ती, 12 गोप्ती बेटा आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम, और कर एक सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद और फिर बताते हैं क्या करना है। अच्छा, सब लोग मिल्क पीते हैं बेटा? मिल्क मिल्क पीते हैं। चलिए तो अब हम मिल्क पीने चलते हैं, ठीक है? तो मिल्क पीने के लिए चलते हैं। तो मिल्क के लिए क्या करते हैं हम, एक हमने यहाँ पर एक बॉटल बना दिया मिल्क वाला, जो बेटा छोटा बच्चा पीता है वो वाला। ठीक है, अब इसमें मिल्क है। अब मिल्क में क्या करना है, अब इसमें बॉटल में जो मिल्क है, वो मिल्क का जो है ना कॉस्ट है 20 रुपीज। एक बॉटल का कॉस्ट है 20 रुपीज। कितना कॉस्ट है? 20 रुपीज। ध्यान देना, अच्छे से समझना। एक बॉटल जो है बच्चे के लिए, दूध जो है, एक बॉटल हमें लेने के लिए हमें 20 रुपीज देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं? 20 रुपीज। और अगर आपके घर में वो जो स्टूडेंट मतलब बच्चा है, चाइल्ड है, वो क्या करता है दिन में, मतलब 1 डे में वो 3 बॉटल पीता है। कितनी पीता है? 3 बॉटल। 1 डे मतलब एक दिन में वो 3 बॉटल्स पी जाता है। जैसे कि एक बॉटल हो गया मॉर्निंग में, और एक हो गया आफ्टरनून में, और एक हो गया नाइट में। तो ये 3 टाइम्स में वो 3 बॉटल पी जाता है। तो आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा? मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। ठीक नहीं, इवनिंग नहीं, इवनिंग में दूध नहीं पीते बच्चे, नाइट में पीते हैं। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। तो आप बताओ, अब मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में, तीनों में 3 टाइम वो 3 बॉटल पी रहा है, तो तीनों का कितने पैसे लगेंगे? बताओ जल्दी, कितने रुपए लगेंगे? जल्दी से बताइए। नो, ध्यान से बेटा। एक बॉटल का कॉस्ट 20 बन गया अब यहाँ, अब 10 रुपीज नहीं है। एक बॉटल का कॉस्ट 20 रुपीज हो गया अब। जल्दी से करो गोप्ती, मैंने अभी बताया था कैसे करना है आपको। एक बॉटल का 20 रुपीज है, तो 1 2 3 बॉटल पीनी है। 3 बॉटल का कितना होगा? जल्दी से बताओ। 1 बॉटल कॉस्ट, 1 बॉटल का बेटा 20 रुपीज है। 20 रुपीज है। नो, जल्दी से बताओ। 3 बॉटल बेटा, 1 2 3, 3 बॉटल है। नो, देखिए अब मैं बताता हूँ। देखिए 1 बॉटल उन्होंने मॉर्निंग में पिया, तो उसके लिए 20 रुपीज लगे। 20 रुपीज लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब आफ्टरनून में फिर 1 बॉटल पिया, तो उसका भी हमने 20 रुपीज लिख लिया। फिर नाइट में 1 बॉटल पिया, 20 रुपीज लिख लिया। अब आप देखो 20 20 20 3 टाइम्स है ना? तो 20 और 20 23 टाइम्स है, तो 0 को 0 0, जब 0 का ऐड करते हैं तो एडिशन 0 ही आता है। 2 और 2 कितने हो गए? 2 और 2 कितने हो गए? 4, ठीक है। उस 4 में 2 और 6, 2 और जोड़ दिए, कितने हो गए? 6। कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो गए? 60। कितने रुपए पे करना पड़ेगा? 60 रुपीज पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देखना है बेटा, आपका जो ये जग एंड मग चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको ये चीजें देखनी थी। तो आपका ना इसमें पेज नंबर 47, नहीं पेज नंबर देखो कितना है, 47 है, पेज नंबर 47। तो 47 नंबर पे, 47 नंबर पेज पे आपके ना 3 क्वेश्चंस हैं। अब कहाँ है 3 क्वेश्चन सर? तो पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ मैनी ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम द
हाफ अ लेमन, आधा लेमन काटना है, उसमें से कितने ड्रॉप आपके आ रहे हैं उसको काउंट करके लिखना है, ठीक है। आर्या, आपको हाफ लेमन लेना है, उसमें कितने ड्रॉप निकलते हैं उसको काउंट करके इसमें लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन। तो आधे लेमन में से हमें अगर 10 मिले हैं तो फुल लेमन में से कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे, डबल कर देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद कह रहा हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून। तो 1 स्पून में कितना ड्रॉप, हम जब ड्रॉप डालेंगे ना तो उसको हम स्पून में डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे, तो 1 स्पून 2 स्पून, ठीक है, कितना आएगा। बस ये 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको। और नीचे एक और क्वेश्चन है फॉर नेक्स्ट पेज पे, फॉर मेकिंग 6 ग्लास ऑफ लेमन जूस, 6 ग्लास लेमन जूस बनाएंगे तो आपको कितना लेमन चाहिए ये बताना है। बस ये होमवर्क यही है आपका, ठीक है। बाय, ओके बाय, कल मिलेंगे।